प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ घनश्याम जोशी और आज हम करेंगे बच्चों क्लास 11th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 5 का बेसिक करेंगे बच्चों। चैप्टर 5 का नेम है बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नेम है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी की बुक है बच्चों ये, एनसीईआरटी पब्लिशर है, उनकी बुक्स है ये। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको एक 10th के बेसिक टॉपिक पे जाना पड़ेगा जो हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बच्चों नेचर ऑफ रूट्स क्या होते थे, या मूलों की प्रकृति जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो मैं लिखता हूँ बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला था बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास जिसके अंदर हम एक्स की वैल्यू बच्चों किस फॉर्मूले से फाइंड करते थे, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले की हेल्प लेते थे या हम फैक्टराइजेशन करते थे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों ये नेचर ऑफ रूट्स आपको बताता था कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों केस फर्स्ट आपके पास क्या था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट कहते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में कहते थे विविक्त कर। तो बच्चों डी के बारे में अगर हम बात करें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, केस फर्स्ट है बच्चों जब ये आपके पास पॉजिटिव होता था तो आपके पास कैसे रिजल्ट्स आते थे, आप क्या कहते थे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, ये बात आप कहते थे। या हिंदी में क्या कहते थे, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट। जैसे अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे जिसके अंदर आपके आंसर आते थे बच्चों लाइक 2,3 या -1 एंड -5, तो ऐसे जो रूट्स थे बच्चों वो डिफरेंट थे। यानी डिफरेंट यानी एक 2 है तो दूसरा 2 से अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों रियल नंबर भी थे बच्चों आपके पास, रियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, रियल नंबर याद रखिएगा, रियल नंबर। केस सेकंड था बच्चों आपके पास जिसके अंदर d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या आता था बच्चों, 0 के इक्वल। तो इस कंडीशन में आप कहते थे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास दोनों डिफरेंट आते थे रूट। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड करते थे नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन में, तो अगर वो पॉजिटिव आता था तब आप कहते थे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, लेकिन अगर वो 0 आ जाता था तब आप कहते थे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक केस और था बच्चों आपके पास जो इस चैप्टर का एकदम बेस है, जो हमारे पास चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड केस था बच्चों आपके पास व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और वी कैन से नेगेटिव। जब बच्चों आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता था, नेगेटिव होता था, तो इस केस में बच्चों आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते थे। तो बच्चों इस केस में आप क्वेश्चन को इसलिए सोल्व नहीं करते थे क्योंकि आप कहते थे बच्चों कि यहाँ पे दोनों रूट, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, या हिंदी में क्या कहते थे बच्चों आप, कि दोनों मूल इसके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए थे। अब हम स्टडी करेंगे बच्चों ये टॉपिक जब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्या सॉल्यूशन आते हैं, या उन नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं रूट में उन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स जो आते हैं रूट में। क्योंकि बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक्चुअली था किसमें, रूट में, ठीक है। तो उसके ऊपर अब हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से,
जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो बच्चों अब आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आई थी कि रूट के अंदर कोई भी डिजिट आ जाए, नेगेटिव डिजिट आ जाए, लाइक दिस, रूट में -5 और वी कैन से रूट -6, रूट -1, रूट -2, रूट में -3। तो बच्चों ऐसी डिजिट आ जाए तो इन डिजिट को सोल्व कैसे किया जाता है? तो बच्चों इन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी। क्या कहते हैं? इमेजिनरी या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों सबसे अगर अपने छोटी बात करें इंटीजर के अंदर तो -1, रूट में जो -1 होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, इससे एक वर्ड दिया गया जिसे हम कहते हैं आयोटा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आयोटा। रूट -1 को एक ग्रीक वर्ड है आयोटा, इसे आई से शो करते हैं ऐसे। तो रूट -1 को बच्चों हम किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं, आयोटा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कि आयोटा को कहते हैं रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर को क्या कहेंगे बच्चों? रूट, ये कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आयोटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों? -1। अगर मैं बात करूं आयोटा की क्यूब, तो आयोटा की क्यूब क्या होगी बच्चों? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस, और ये आयोटा एज इट इज। आई बात समझ? देखो आयोटा क्या होता है? रूट में -1। रूट -1 को क्या कहते हैं बच्चों? आयोटा कहते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाई -1, और आयोटा क्यूब क्या होगा बच्चों? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा रेज टू द पावर 4, ये होगा बच्चों आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, या आपने कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1, और ये भी -1, तो ये +1। अब बच्चों आयोटा की पावर 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 प्लस का 1। तो बच्चों आयोटा की पावर 4 से बड़ी जो भी अपने पावर सोल्व करते हैं आयोटा की, उन्हें हमेशा हम 4 के मल्टीपल में रखेंगे। इससे फ़ायदा देखो क्या होगा, जैसे 5 है उससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों 4 × 1 + 1। इससे फ़ायदा क्या होगा, आयोटा की पावर 4 × 1 = 4 तो अलग कर लो, और ये आयोटा की पावर 1 अलग कर लो। आयोटा की पावर 4 तो हो जाएगा बच्चों 1, और जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा? आयोटा। ऐसे बात करूँ अगर मैं बच्चों की आयोटा की पावर 6 क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि सर आयोटा की पावर 6 को ऐसे लिख लो 4 + में 2। तो आयोटा की 4 तो बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 है। रिमेनिंग क्या रह जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। ऐसे ही बच्चों मैं अगर बात करूं आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 को आप क्या लिख सकते हो? 4 + 3। तो आयोटा की पावर 4 तो बच्चों 1 हो गया, ठीक है। आयोटा की क्यूब रह गया, और आयोटा क्यूब आपको पता ही है माइनस का आयोटा होता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ लाइक दिस, आयोटा की पावर 3, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आयोटा। ऐसे ही बच्चों आयोटा की पावर 8 क्या होगा? आयोटा की पावर 8 होगा आयोटा की 4 का स्क्वायर। तो बच्चों आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि आयोटा की पावर 1 जो होती है रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1, और इसके बाद जो भी पावर्स आए उन्हें हम आयोटा 4 के मल्टीपल में रखेंगे। लाइक दिस, 5 को लिख दिया 4 × 1 + 1, 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 × 1 + 2, जिससे आयोटा की पावर 4 तो 1 बनता जाएगा, और रिमेनिंग बच्चों जो भी होगा उसे हम यहाँ से, जैसे आयोटा की पावर 1 2 3 4 हमने फाइंड की थी, वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से। आयोटा की पावर जैसे आपके पास आ गई बच्चों, आयोटा की पावर आ गई आपके पास 101, तो आप क्या कहोगे कि आयोटा की पावर, इसे क्या लिखोगे? 4 × 25 + 1। आप 4 की टेबल में देख लिया करो, ये इसके पास क्या आता है, तो 100 4 की टेबल में आता है 25 पे। तो बच्चों ये जो पावर है आयोटा की पावर 4 × 25, ये तो 4 का मल्टीपल है, इसलिए ये तो हमें आंसर देगा 1। ये पावर तो आंसर दे देगी 1, लेकिन अभी भी क्या रह जाएगा बच्चों? आयोटा की पावर 1 रह जाएगा, तो ये आयोटा। इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो? 4 के मल्टीपल में रखे कोई भी आयोटा की पावर सोल्व करो। अब सुनिए कि आपने आज तक रियल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे। जैसे रियल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3, या माइनस के अंदर, या फ्रैक्शन के अंदर, या अगर बात करें हम 0,
या √5, √6 इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये सभी आपने पढ़े थे, रियल नंबर्स में पढ़े थे। अब बच्चों रियल नंबर्स के अंदर आपको कहीं पे भी आयोटा मेंशन हुआ था? नहीं हुआ था ना। इसलिए बच्चों ऐसी डिजिट्स जिनके अंदर आयोटा होता है उन डिजिट्स को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है बच्चों जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो किया जाता है? जेड से। तो इसे लिखा जाता है a प्लस आयोटा बी। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, तो कोई नंबर है जैसे 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा कैसा नंबर है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। अब बात करते हैं सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बच्चों जिसके अंदर रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। ध्यान से देखो, इसमें ये रियल पार्ट है, जैसे 3, 4, 5 ये जो डिजिट्स थी ये हमारे पास क्या थी बच्चों? रियल नंबर थी। और ये जो 4 है इसके साथ आयोटा आया है। ये आयोटा कौन है बच्चों? रूट में नेगेटिव डिजिट आई थी तो वो इमेजिनरी पार्ट था ना। रूट में नेगेटिव डिजिट को हमने क्या कहा था 10th क्लास में? इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चों ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट भी हो, वास्तविक भाग भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, काल्पनिक भाग भी हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, या क्या कहते हैं बच्चों? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। आई आपको बात समझ? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। और बाकी डिजिट्स तो बच्चों जो रियल नंबर होते हैं उन्हें हम सिंपली लिख देते हैं। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है लाइक जेड इक्वल a प्लस आयोटा बी जो है, इसमें बच्चों ये जो a है ये रियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट, या जिसे हम कहते हैं वास्तविक भाग। a तो जो है बच्चों वो है रियल पार्ट, और जो b है बच्चों सिर्फ b, मैंने आयोटा नहीं लगाया साथ में। आयोटा तो बता रहा है कि b जो है वो कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट। तो आपने क्या सीखा कि a क्या है बच्चों? वास्तविक भाग या रियल पार्ट, और b क्या है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग। तो बच्चों यहाँ से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा नंबर जिसके अंदर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो बच्चों जो रियल नंबर्स थे हमारे पास, कोई भी डिजिट थी लाइक 1, 2, 3, 4, तो बच्चों उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, तो बच्चों वो तो हमने सीखा हुआ है। जो हमने 9th क्लास या 10th क्लास तक हम सीख के आए थे कि इन्हें कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो बच्चों सेम अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे प्लस किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ये अगर किसी भी नंबर के बारे में अगर हम ये 4 चीज़ें फाइंड करें, कौन सी? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो इसे कहते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ दैट नंबर, या अगर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित बोला जाता है बच्चों इसे। तो मैं आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान से, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हाँ जी बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास एक नंबर है Z1 लाइक दिस 3 प्लस 4 आयोटा, और एक नंबर है बच्चों Z2, ये है आपके पास 5 माइनस या 5 प्लस का ले लेता हूँ बच्चों 5 प्लस 6 आयोटा। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि इन्हें ऐड कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 प्लस 6 आयोटा। तो बच्चों जब भी दो सम्मिश्र संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है तो सिंपल वही होगा कि रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी की कैलकुलेशन इमेजिनरी के साथ। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 8, और 4 प्लस 6 ये कितना हो गया बच्चों 10 आयोटा। आई बात समझ? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो सब्ट्रैक्शन या घटाओ, तो सब्ट्रैक्शन में बच्चों Z1 माइनस Z2 अगर करें तो 3 प्लस 4 आयोटा माइनस करेंगे 5 प्लस 6 आयोटा। तो बच्चों 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना। तो देखो 3 माइनस 5 कितने होते हैं बच्चों? 3 माइनस 5 माइनस का 2, और 4 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? माइनस का 2 आयोटा लग जाएगा इसके साथ।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट तो बच्चों आता ही आता है, ये आप बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना, लाइक Z1 इंटू Z2। ठीक है बच्चों, ये इंटू का साइन है, ये पॉइंट नहीं है, याद रखना। तो Z1 इंटू Z2 की अगर हम बात करें तो 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 6 आयोटा। तो बच्चों 3 को पहले आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 से करोगे 15, 3 को 6 से करोगे 18 आयोटा, 4 को 5 से करोगे बच्चों 20 आयोटा, 4 आयोटा को 6 आयोटा से करोगे, देखो बच्चों क्या आएगा, 4 × 6 तो हो जाएगा बच्चों 24, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर। और मैंने आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी बताई थी, तो ये देखो बच्चों ये तो हो गया 15, 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा कितने हो गए बच्चों, 38 आयोटा। और बच्चों 24 प्लस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 स्टडी की थी हमने, आयोटा स्क्वायर कितना था, -1। तो बच्चों ये 15 + 38 आयोटा -24। तो बच्चों ये आपके पास क्या आया, देखो 15 - 24 कितना आ गया बच्चों, -9, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, प्लस का 38 आयोटा। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इन बातों का याद रखना कि जब आयोटा वाले स्टेप्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर यानी -1। अगर बच्चों यहाँ पे आयोटा की क्यूब होता, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता, तो वो आयोटा की पावर 5 बन जाती, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते, आयोटा की पावर 5 आयोटा आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ऐड किया, सब्ट्रैक्शन किया, ये मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखो बच्चों डिवाइड कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों डिवाइड करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना थोड़ा समझना पड़ता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों Z1 को Z2 से डिवाइड कैसे करें। तो 3 + 4 आयोटा को डिवाइड करना बच्चों 5 + 6 आयोटा से। तो बच्चों डिवाइड के अंदर आपको एक रूल याद होना चाहिए, 10th और 9th क्लास में था हमारे पास, एक वर्ड था बच्चों रैशनलाइजेशन। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपोन में बच्चों आयोटा वाली डिजिट नहीं होनी चाहिए, अपोन में डिनोमिनेटर में या हर के अंदर आयोटा वाली डिजिट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हम परिमेयकरण करना। यह आपने 9th क्लास में सीखा था और 10th क्लास में भी इसका यूज हुआ था। तो बच्चों एक्चुअली करते क्या है हम इसके अंदर, 3 + 4 आयोटा है बच्चों हमारे पास, अपोन में 5 + 6 आयोटा। तो बच्चों इसे हम, ये 5 + 6 आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - 6 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली डिजिट नहीं रहनी चाहिए। आयोटा वाली डिजिट किस रीजन से नहीं रहेगी, ये क्या करें हम, कौन सा प्रोसेस लगाएं जिससे ये आयोटा वाला पोर्शन डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए। तो बच्चों वो प्रोसेस है रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण। 5 + 6 आयोटा है तो 5 - 6 आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कैलकुलेशन करो बच्चों, ध्यान से देखना। नीचे बच्चों अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, पता चल रहा है ना, ये देखो a + b a - b, इन्हें मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इधर वालों को। तो बच्चों ये जो है फॉर्मूला होगा a² - b²। ऊपर वालों को तो बच्चों सिंपल मल्टीप्लाई करो, लाइक दिस, 3 को 5 से किया 15, 3 को 6 से किया 18, 4 को 5 से किया 20 आयोटा। अब देखो 4 आयोटा को -6 आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, -24 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और बच्चों मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर, नीचे कैलकुलेशन करो, a² - b², a क्या है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है बच्चों 6 आयोटा, तो 6 आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर आपको कहीं पे भी ये लगे कि वीडियो थोड़ी सी मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, ठीक है, 10 सेकंड या 20 सेकंड रिवाइंड कर लिया करो। अब ऊपर वाली कैलकुलेशन देखो बच्चों, 15 एज इट इज, माइनस के 18 आयोटा और प्लस के 20 आयोटा, तो ये प्लस का 2 आयोटा हो गए बच्चों, क्योंकि 20 आयोटा में से 18 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो गए। और ये क्या हो गया बच्चों, -24 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस के 24 आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1, अपोन वाली कैलकुलेशन करो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस एज इट इज 6 का स्क्वायर बच्चों 36, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1। ओके,
इसके बाद बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, Z1 अपॉन में Z2 फाइंड कर रहे हैं हम। तो बच्चों ये 15 है, 15 में बच्चों ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 15 प्लस 24 39, और प्लस में क्या बच्चों 2 आयोटा, और अपॉन में कितना आ गया बच्चों ये 25, और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस का 36 है। तो 25 प्लस 36 कितने हो गए बच्चों आपके पास, 25 और 36 हो गए बच्चों आपके पास ये 61। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो कि हमें लास्ट में इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों अलग अलग करने पड़ते हैं। तो 39 के अपॉन में 61 तो अलग करो, और इस 2 के अपॉन में भी 61 अलग कर दो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि 39 अपॉन में 61 हमारा रियल पार्ट है और 2 अपॉन में 61 आयोटा के साथ वाला पार्ट है। दिस मीन्स ये हमारा क्या बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि कैसे डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कैसे करते हैं हम किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या सम्मिश्र संख्याओं को। तो बच्चों आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। Z1 अपॉन में Z2, 5 प्लस 6 आइटा अपॉन में है तो रैशनलाइजेशन करो, 5 माइनस 6 आइटा से ऊपर नीचे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3 प्लस 4 आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और 5 प्लस 6 आइटा और 5 माइनस 6 आइटा के अंदर आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। तो इसके बाद बच्चों ऊपर कैलकुलेशन क्या की थी, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। आयोटा जिनके साथ आ रहे हैं उनके साथ लगा दिया, आयोटा स्क्वायर जिनके पास आया है वहाँ पे -1, आयोटा स्क्वायर जिसके साथ है -1। तो बच्चों बाकी हमने रिमेनिंग कैलकुलेशन की है, 15 प्लस 24 39, और 2 आयोटा एज इट इज़, 25 प्लस 36 प्लस क्यों गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये 61। तो बच्चों लास्ट में क्या किया है हमने, 61 जो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, 61 39 के भी अपॉन में आ गया और 2 के अपॉन में भी आ गया। क्यों आया है, क्योंकि लास्ट में कोई भी हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी अलग करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक ब्रीफ लिया है आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और भी जो टॉपिक्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में वो समझाऊंगा और इसके साथ एक्सरसाइज भी कराऊंगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी समझ आए। थैंक यू।